आपकी बहू के इंसाफ का क्या? तुम्हारा ये आग लगाने का तरीका बहुत घटिया है। मैडम शेन, अगर फियोना नहीं होती तो हम आपसे टकराने की हिम्मत नहीं करते और कमरे के लिए हम आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते। अगर हमारी गलती है तो उतनी ही गलती फियोना की भी है। तुम्हें लगता है तुम मुझे भी अपने साथ ले डूबोगी? मुझे भी इसमें घसीटना चाहती हो? मैंने जो कहा वो सच है। इतने सालों में तुमने हमेशा ब्राउन फैमिली से नफरत की है। क्या तुम इनकार कर सकती हो कि आज जो हुआ वो तुम्हारी चाल नहीं थी? लियाम ब्राउन, तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। फिर से बोलना बस करो, मुझे अब और झूठ नहीं सुनने। जेसन, सबको बता दो, आज से सैंड्रा ब्राउन को पूरी इंडस्ट्री से बैन कर दो। और अगर किसी ने ब्राउन फैमिली के साथ बिजनेस करने की हिम्मत की तो वो शेन फैमिली का दुश्मन होगा। निकालो इन सबको, अभी के अभी बाहर निकालो। जी सर। ओए मिस्टर डेरेक, आप फियोना की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? और मिसेस शेन का क्या? फियोना, हमें दुखी करके तुम चैन से रह लोगी? हाँ? तुम बस एक दूसरी औरत हो, तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी। बकवास बंद करो। फियोना ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। वो पहले से शादीशुदा है। वो मेरे बेटे की दूसरी औरत क्यों बनेगी? वो दूसरी औरत ही है, सच में। निकलो यहाँ से। हद है। तुम ठीक हो? कहाँ लगी है? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों? माँ, मैं आपको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये फियोना है, आपकी बहू। मेरी बहू? वो औरत मेरे बेटे से शादी की है, पक्का किसी मतलब से। मैं उसे झेल नहीं सकती। आंटी सॉरी, वो मुझे नहीं पता था कि आपका बेटा है। किसने कहा तुम मुझे आंटी बुला सकती हो? क्या ये मुझे अब भी पसंद नहीं करती? अब तुम्हारी शादी हो गई है, क्या तुम्हें मुझे माँ नहीं बुलाना चाहिए? चलो माँ बोलो। माँ। हाँ। ओ बेटा, अगर मुझे पता होता तो मेरी बहू हो तो मैं इतने दिन परेशान ना होती। नालायक कहीं के, तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे फियोना मिली। मैं बहुत खुश हूँ। माँ, तो पहले आप मुझे जिससे मिलवाना चाहती थी वो फियोना थी? ये किस्मत नहीं तो क्या है? फियोना, तो वो इंसान जिससे तुम फोन पर बात कर रही थी वो मेरी मॉम थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। माँ, उन्होंने आपके साथ जो किया, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, खून नहीं निकला, चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। जल्दी से खाना खाते हैं, चलो चलो। ये लो, ये डक लेग खाओ। थोड़े चिकन फीट खाओ। कोई जरूरत नहीं है, डक का मांस खाओ। हर डक के 2 ही पैर होते हैं, बस यही 2 डक लेग्स है। और खाओ। तुझे तो अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए ना। बीवी आई, माँ पर आई। आंटी, मेरे पति किसी और को पसंद करते थे, फिर भी उसने मुझसे शादी की। टेस्ट अच्छा है ना? नालायक, पहले मुझे नहीं पता था जिस बीवी की तू बात कर रहा था वो फियोना है, इसलिए मैंने तेरी लव लाइफ पर ध्यान नहीं दिया। पर अब बात अलग है, मुझे फियोना की तरफ से पूछना पड़ेगा। क्या चक्कर है तेरा उस पहले प्यार का? माँ, फियोना से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। फियोना, फिक्र मत करो, ये तुम पर फिदा है। ये जैसे बात कर रहा है, लगता है मैं ही उसकी रानी हूँ, पर मैं तो इसकी क्लासमेट नहीं। ये खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहा। मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है फिर, मैं डिनर के लिए नहीं रुकूंगी। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ती हूँ, मजे करो। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। अरे माँ, मैं आपको छोड़ देती हूँ। रहने दे, तू रुक। मुझे छोड़ने चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तुम बैठो। आराम से खाओ, मैं अभी आया। ठीक है? माँ, मैं बताती हूँ। डेरेक, शेन, लियो रेवन। हाँ, मैं हैरानी हुई कि तुमने मुझे याद रखा। तुम हमारी क्लास में ट्रांसफर होकर आए थे और 1 महीने से कम वक्त में चले गए, पर अब तुम बढ़िया कर रहे हो। मैं सबको बताता फिरता हूँ कि तुम मेरे क्लासमेट थे। नहीं नहीं, क्या
तुम भी यहाँ खाना खाने आए हाँ हो? मैं खा रहा हूँ। तुम किसी काम में बिजी हो तो मैं परेशान नहीं करूंगा। हाँ फिर मिलते हैं। ठीक है। आओ माँ। फियोना, ये सच में तुम हो? तुम हो लियो रेविन, है ना? अरे मैं ही तो हूँ। वाह, आज क्या इत्तेफाक है, एक ही दिन में मैं 2 क्लासमेट से मिल लिया। किस्मत है ना। तुम और किससे मिले? क्या मैं जानती हूँ उसे? हमारी क्लास का ही है हमारा एक क्लासमेट। अगर मैं नाम बताऊंगा तो पता चल जाएगा। वो आजकल बहुत बड़ा आदमी है। वो है